नया बिरहा धमाका। इस बिरहा को ध्यान से सुनिएगा, कहानी शीशा जैसे झलक जाएगी बाबू। जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, जे भी बैठल बा हमनी के सब गरीब ही जाए, गरीब कलाकार और गरीब जनता है। अगर अमीर कोई है तो वह नींद की गोली खा करके वीरेंद्र भैया सो गया होगा। गरीबी क्या चीज होती है, बिरहा में कैसन मोड़ बा। आवत मास्टर सवरिया रकोइया भोले बाबा हरे जोगिया ओ मोर राम। ज्यादा समय ना, 25 मिनट समय आप लोग ले। हालांकि हम स्टूडियो पर रिकॉर्डिस्ट को बैठा करके सुता करके आया हूं भीमपुरा में आरबी स्टूडियो कि भाई सोना दो करंट मैटर है जिसको मुझे गाना है। एक गाजीपुर में एक मां ने 2 बच्चों का हत्या की है 8 अप्रैल को। उस बिरहा को आज रात में ही गाऊंगा और सुबह लॉन्च भी हो जाएगा। दूसरी घटना बलिया, जो छात्र नेता जिसकी आज हत्या हुई है बलिया में, उसको गाऊंगा। 2 बिरहा गाऊंगा, लेकिन हई बिरहा कैसन बा, भाव लगल बाबू भूमिका में। कैसे हरे कंपित अरे कंपित गगन रो पड़ी मेदनी, हिल गया है हिमालय गजब हो गया। मांग का आंचल द्रवित हो गया उस समय। इतिहास जीवन का जिनका गजब हो गया। फूलती फुलवारी कोई की सुख ही गई। सो गया शोक में जबकि आंगन में सावन। अरे मर गया जाके पंछी न पानी मिला। कभी महेंद्र का जीवन तो सच में है कानन। बिरहा में नई गजल कई सारा कर दो मास्टर। कैसे वीरेंद्र भैया, अरे ऐसा पहेली इसके पहले वीरेंद्र भैया कभी नहीं हुआ था। अरे ऐसा पहेली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है। भाई हरिनाथ भैया, हम जानत हो बीमार बड़ा, बस ध्यान 25 मिनट। ऐसा
पहली बार हुआ हमको, जोगिंदर भैया, हमको किसी से प्यार हुआ। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया लोग, अरे जिसने जैसा, नौजवान साथियों, अरे जिसने जैसा काम किया है, जिसने जैसा काम किया है, हरिनाथ भैया, उसने वैसा नाम किया है। जिसने जैसा काम किया है उसने वैसा नाम किया है। हमारे बिरहा का शुरुआत हुई, नज्म का लाइन लगल बाबू। प्रांत बिहार में, अरे प्रांत बिहार में हजारीबाग आता है, गरीबी चरम सीमा पत्रिका बताता है। गांव सोनौली के शर्मा सूरज निवासी थे, हुई मुहताज रोटी जिंदगी उदासी थे। सूरज सरोज बेटा भूख से तड़पता था, सूरज सरोज बेटा भूख से तड़पता था, छुदा की पीर ले वो गांव में भी लगता था। उम्र 10 वर्ष की सरोज घर को छोड़ चला, गांव सोनौली से वो बच्चा नाता तोड़ चला। फरीदाबाद में जलाल वो भटकने लगा, हुआ बुखार भारी रात में तड़पने लगा। सेठ सुंदर की 3 मंजिला हवेली थी, कोई औलाद नहीं जिंदगी अकेली थी। बिहार प्रांत के अंतर्गत सोनौली गांव, जो इस समय वर्तमान समय में झारखंड में पड़ता है, वही सोनौली गांव का रहे वाला ये पंचो गरीब आदमी, जेकर नाम सूरज शर्मा, जात का लोहार रहलन। रुखान वसूली का कमाई बा, जोना से 4 परिवार जियता। सूरज शर्मा का मेहरारू, एक बेटा बा जो ने बेटा का नाम बा सरोज, एक बिटिया है जो ने बिटिया का नाम बा सुमन। वीरेंद्र भैया तन ध्यान दे ना, बैठल हुआ बैठा दिले गर्दा हुई होई। अरे भैया तुम पुरस्कारवा हम देखनी हाँ, भौजी खात है ना ना आई भौजी आई हई ताले में गइल भौजी चरे
और 100 पुरस्कार हमारे भैया गुड्डू भैया, लेकिन उन्हें नामो नंदलाल बोलवात जब भैया के नाम से जात रहा हम गुड्डू भैया हम कहते हम गुड्डू भैया के नाम न ले, गुड्डू भैया की ओर से। लेकिन भौजी के बुलावल जा, हमारे गुड्डू भौजी खा के कहा गई उनके बुलावल जा। ध्यान रहे वीरेंद्र भैया, सूरज शर्मा 200-400 रुपया रोज का मास, वही से उनके परिवार का परवरिश होके हेतना भैया बैठल बड़ा। बदनसीबी गरीबी केकरा पर कब आ जाई केहू जानत नहीं खे। अचानक सूरज शर्मा की तबीयत खराब हुई, वह बेचारा सूरज शर्मा टीबी का मरीज भइलन है। आज उनकर मेहरारू भिक्षा मांग के अपने पति का परवरिश करताड़ी, सुई दवाई करावताड़ी। बेटा बेटी जान गईलन सहो बाबू कि माई तो हमनी से अधिका बाबूजी जी के मानत है। पेट ई पेट ना रही तो केहू से केहू के भेंट ना हुई। पेट साला चंडाल है के भरे के बाद, चाहे चोरी करके भरो प्रमोद बाबू, चाहे कमा के भरो, सबसे बड़ कब्रिस्तान है भैया। चाहे रात भर मोबाइल खड़ा करके, अच्छा सुता के गाना खींच के चैनल पर डाल के 2 पैसा कमा लो। ये पेट खाती सब कुछ हो। आज ध्यान दिली बाबू, बिरहा पर कलाकार कोई बड़ा नहीं होता है। आपकी अदालत जो है, जनता की जो अदालत है, आप लोग जी के चाहिए के गवैया बना देला, जी के चाहिए के बुल्लू बना देला, जी के चाहबो उल्लू बना दे। ये आपका अदालत है गुड्डू भैया। आज वो बेटा बेटी समझ गए कि माई तो हमने के नहीं मानत है। वो दोनों भैया बहनिया जाए के हजारीबाग स्टेशन पर भीख मांगतड़न। सामने गाड़ी खड़ी है, दोनों भाई बहन की जोड़ी उस प्लेटफार्म पर खड़े हैं। बहन नीचे है, भाई ट्रेन में भीख मांग रहा है। एगो माई अपने बेटा के रोटी खियावत रहल, कटोरा आगे बढ़ौले बा, माई हो एगो रोटिया हमके दे दो माई। एक रोटी अपने बेटे के रोटी में से निकाल करके वो माँ उस कटोरी में डालती है। रोटी लेकर के भाई ट्रेन से नीचे उतरा, बहन रोने लगी, भैया भैया 3 दिन से भूख लगल बा हो भैया, भैया हमारे पेटवा दुखात हो भैया, ए भैया वो रोटिया के दे दो। भाई उस रोटी को बहन को दे दिया। भाई फिर ट्रेन में चढ़ा, उसी माँ के पास पहुंचा जो अपने बच्चे को रोटी खिला रही थी। कटोरा बढ़ौले है, अब वो के बुझा गई, वो बुढ़िया के मतारी के बुझा गई कि ई कोनो भिख मंगा, ई कोनो आदिवासी हो, एकर आदत बिया। एगो देली है कर पेट ना भरल, दूसर के रोटियां मांगे आ गई, रोटी नहीं दे रही है, भाई खड़ा है वो। तब तक गाड़ी सीटी देकर के खुल जाती है। बहन प्लेटफार्म पर खड़ी है, भाई ट्रेन में है, और हजारीबाग से वह ट्रेन चल देती है। कहां पहुंचल? फरीदाबाद स्टेशन। फरीदाबाद स्टेशन रोहत गई। 4 बजे भोर का टाइम बा, गरीब का बेटा बा, ट्रेन से नीचे उतरल बा, झरझर झरझर रोवत सुनसान रास्ता पकड़ ले भाई जात हो। सरोज जात बाहो बाबू। रास्ते में सफारी गाड़ी में सवार 2 दाम्पत्य पति पत्नी जात हुवन। गाड़ी के रोकलन हो, लड़का से पूछा ताड़न, बेटा कहां जा रहे हो? कौन तुम्हारी माँ है, कौन तुम्हारा पिता है, तुम कहां जा रहे हो? झरझर झर सोनुआ रोवत बा, कलश के बाबूजी नहीं दुनिया में हमार केहू माई बा, न दूसर केहू बाप बा। ए साहब हमके अपनी घरवा ले चलता ना, तो तोने लोग हमारे माई बाबू हुआ। ये साहब दया लगा उस श्याम सुंदर सेठ को। सेठ सेठाइन दोनों बतियावे लगलन। आज सेठैनिया अपने सेठ जी से को बात कलस। एक लाइन तर्ज बा मास्टर।
हमारे नेताजी बैठल हो इनकरो बियाहे में हम ही बिरहा गोल रहनी गुड्डू भाई। इनकर ससुरार हम मुर्की। लेकिन आज सोच के वीरेंद्र और जोगिंदर भाई दोनों जन आयल बना जा कि 1 रुपया दोनों गवैया के ना दिहल जाए। हरिनाथ जी तो कार्यक्रम करोले बनी तो कुछ दे देली। लेकिन हमारा वीरेंद्र भैया का जब बियाह भइल मुर्की में, भैया अपने ताराचंद भैया कहीं पूना रहलन। गुड्डू भैया तू पूना रहल आले फाटा है ना, आले फाटा वही जरा चिट्ठी लिख के भेजल लोगन चिट्ठी चले ए हमार सैया जी हो मेहरारू कहती बा हईसीपुर स्टेशन बा पवन एक्सप्रेस बम्बई से आवेले। चलिए अब राजा स्टेशन में उतर के आ टेम्पू पकड़ के मुर्की में आ जाई हो। मेहरारू कहती बा गवना के बात अपना गवना के बात अपना दिल से भूला जा रजऊ पूना से आ जाई हवा भेंट हो जाई आ जाए राजा। इ तर्ज रहल लेकिन सेठैनिया वो लड़का जो रोवत हो हाथ जोड़ के अपने पति से कहती बा सैया जी तू हमके बझनिया कहेला, टोला मुहल्ला के लोग बझनिया कहेला। हई लइकवा जो रोता हमार बेटा हो, हमार बेटा हो। कहती बाबू मेहरारू का कहलस कहली से ठाइन सेठ से कहली से ठाइन सेठ से ममता छछाइलिन के गोदिया ला उठाई भगवान। और 51 रुपया पुरस्कार सतेंद्र डीजे, लाजवाब आपका साउंड है भैया की ओर से पुरस्कार। माता रानी करे आपका डीजे, आपका साउंड खूब बजे। भाई को शुभ आशीर्वाद। सेठाइन कहत बा कि सैया जी लइकवा के जल्दी बोलावा, बोला के दोनों प्राणी मारुति अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठौलन हो, लेके घरे गईलन। कैलन का सेठवा सेठाइन सेठवा सेठाइन खूबे खुशियां मनावे। नमवा बदली सेठ सोनू कहीं बोलावे। दोनों प्राणी गाड़ी में बैठौलन हो, लेके घरे गइलन। अरे वाह कहल कि देखबू सेठवा कहता ई लइकवा के नाम पहले पूछ काय करना हो। कहलस कि बाबूजी हमार नाम सरोज हो। सेठ जी कहल कि आज से तोर नाम बदलाई। केहू आई आ पूछी कि तोर का नाम हो तो कहिए कि हमार सरोज ना हमार सोनू नाम हो। तोर आज से नाम सोनू सोनू नाम रखलन हो। ओकर एडमिशन करौलह लइका पढ़ता भइल का
नमवा बदली नमवा बदली सेठ सोनू कही बोला सेठवा से खाइन खूबे खुशिया मनावे लाल हो नहार देखी लाल हो नहार देखी लाल हो नहार देखी ममता छछाई 10 पास कैलस पढ़ाई भगवान भेजले ए भैया लइका सेठ सेठाइन के रोही के 10 ले पढ़ लेलस हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास से पास भइल उ बिहार वाली बात के माई बाबू बहन के भुला गइल बा सेठ के रहता बढ़िया बढ़िया खाता पिए तो सेठ जी से ठाट बा वाह तबले हाई स्कूल के जब रिजल्ट निकलल पास भइल बा खुशी में आइल बा अपना माई बाबू से धर्म के माई बाबू सेठ सेठाइन से कहत माई हो हे मम्मी देख हम फर्स्ट क्लास से पास है शाबाश बेटा लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे 3 चूड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बनेगा यही मेरा आगे का कारोबार देखेगा वाह वाह खाना खा के यही रूम से बाहर निकलत बंगला से बाहर निकलत हो तबले 2 भाई बहन का जोड़ी आई के सामने कटोरा लेके खड़ा हो गई भैया भैया 10 रुपया दे दे भैया 10 रुपया मंगलन जब दोनों भाई बहन तो झरझर झरझर सरोज उर्फ सोनुआ इ लइका रोवे लगल उ दोनों भाई बहन कल से भैया तू सेठ का बेटा हुआ तो इतना बढ़िया बिल्डिंग बाई फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ा बे अब भैया तू 10 रुपया देवे में रोवा ताड़ा सोनुआ कलश करे पगला मैं पैसे के लिए नहीं रो रहा हूं तुम्हारे जैसे जो भाई बहन की जोड़ी है वैसे ही जोड़ी हम भाई बहनों की थी और जब हजारीबाग स्टेशन पर हम भाई बहन की जोड़ी छूट गई मैं तो आकर के सेठ के घर में आयशो आराम की जिंदगी जी रहा हूं लेकिन पता न मालिक मेरी बहन को किस घाट तक पहुंचाया होगा 11 साल का समय बीतल बा इतना भैया लोग बैठल हो आज के जमाने में जेकर बेटा ही वो परिवार के लोगन के विश्वास होई कि हमार बेटा जियत होई नहीं काम क्रिया वो बेटवा के परिवार के लोग माई बाबू कह दिलो बेटा के कोनो मार देलस ए पंचो आज याद पड़ल बा 11 बरिस के बाद वो माई बाबू वो बहन का तो एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके वह सरोज लड़का अपने माँ बाप के यहाँ सोनौली भेजा है दोहा का भाव लगल अरे भेजा घर पर पत्र सरोज सोनौली गांव बिहार मचा तहलका गांव घर में तब भइले हाहाकार चिट्ठी लिख के बेटा जब डल्ले है डाक मुंशी ले आ करके गरीब आदमी उस सूरज शर्मा के हाथ में जब उस पत्र को दिया जिस पर लिखा गया है सूरज शर्मा ग्राम सोनौली बिहार पता आइल है पीछे लिखल है बा सरोज उर्फ सोनू शर्मा सन ऑफ सूरज शर्मा फरीदाबाद का पता दे करके भेजा है चिट्ठी आइल है गरीब आदमी सोचत न कि आखिर
हमार के हित ना तैसन है नहीं कि हमारा नाम से चिट्ठी लिखे भेजी। हमारे बेटा एगो रहल मर गई, आखिर चिट्ठिया के भेजले बा? गांव के प्रधान जी द्वार पर अलियन हत, एकरा बड़ा जानदार धुन लगल के माई बहिन गावेली। खाए जोगिंदर भैया, हम तो तनी आराम करत रहे, तोहर गवैया हमके जगह उतरली हो। यावा सोझवा तनी सुतलो रहती, हमरो मनवा लागी। हाय हाय रे, यूपी में कहा बा माई बहिने तर्ज के गावेली। हरे राम भैया, अरे कोहरा घर के कोहरा घर के चिकन मटिया भरिला बनौली हो राम भरिला। घर के चिकन मटिया घरिला बनौली हो राम घरिला ले, हई छिनरी बनिया के जाए हो राम घरिला। तब आखिरकार देखा मेरे गुड्डू भैया के फरमाइश पे तर्ज को जो रजनीगंधा के संग बिहार में गौले रहली हमरे प्रमोद भाई। एक बिरहा जगह के उगावत तार जब के हम गा देहली तो के पूरा बिरहिया दोहरा उतरन कैसे। गुड्डू भैया कहते कि थरे ना बना के दिखाऊंगा, इसलिए कि 500 रुपया इस्तारा दिए हैं सीमा सरगम सीमा कौशल जी को, वो बाकी है। हम हमारे यहाँ चेंज करा के दिए हैं, मैं जानता हूँ, बेईमानी नहीं होना चाहिए। और गुड्डू भैया वही में कबाना। हाँ देखाई मेहरारू ए तर्ज के तनी बिरहाओ जो ध्यान से रहे वही जे वीरेंद्र भैया तनी मैटर चेंज होते 1 सेकंड खातिर। ए छोड़ा मर्दावा, अरे भैया के कुल जाना जा चलो जा ठीक बा। के देखा है कि मेहरारू कुल गावेली कई रंग का गावेली या कई रंग का नाचेली कैसे। अरे पाथर पाथर झींगा मछोरिया, अरे पाथर पाथर झींगा मछरिया कमर हिलावे। अरे कमर हिलावे रे, मेहरारू गावेली। अरे पातर पातर झींगा मछरिया कमर हिलावे। गाए कवि जी, अरे कमर हिलावे हई पतरी गोरिया छिनरी, अरे पतरी गोरिया छिनरी भरसैया वीरेंद्र भैया दूसर की लेने तनी भाग सावन में हरडुआ गावली से कुल कैसे गावली। आ कोई बेरे लगावा हवे छिनरी बड़ी बात
बाबा किरिए मैये किरिए बाबा किरिए मैये किरिए भरसैया बोलावे रे। ई ढोलकवा हमर ताकत की ओरिजिनल मेहरारू का हाथ बता दो। अरे बाबा किरिए मैये किरिए भरसैया बोलावे रे। ये आप लोगों का मनोरंजन बदे रहल। आज गांव में चिट्ठी आई है, प्रधान जी वो चिट्ठी के खोलने हुए तो ओरिजिनल भाव पाओ। हाँ हाँ प्यार से। अरे गाँव सोनावली, अरे गाँव सोनावली चिट्ठी आईली सूरज चिट्ठिया पले हो राम चिट्ठिया ले वाली चिट्ठिया आईली चिट्ठिया सूरज पले हो राम चिट्ठिया लेके। अरे बाबू गरवा रोवे हो राम चिट्ठिया लेके। अरे मुखिया के द्वारे बाबू चिट्ठिया खोलाइल पता लागल साफ पूरा गाँव रसाइल तक खोवल हीरा उमाई पवली छतिया जुड़ाई लिए राम चिट्ठिया लेके। बुढ़ाऊ बाबू घरवा रोवे हो राम चिट्ठिया लेके। प्रधान जी चिट्ठी के खोलन है, मुखिया जी खोलन है, जो नाम लिखल है बाबूजी के सादर प्रणाम। तोहर बेटा अब गरीब नहीं खे हो बाबूजी, तोहर बेटा एगो सेठ के यहाँ रह के सेठ हो गई बा। बाबूजी हमनी का गरीबी दूर हो गई, कुछ पावे बदे बाबूजी कुछ खोवे के पड़ेला। हाँ बहनिया के हम हजारीबाग स्टेशन पर छोड़ के चली ली। बाबूजी बहन घरे पहुंचल है कि ना। आज ये बाबू सारी बात के जब प्रधान जी सुन के पढ़ के बतौलन है, अति प्रसन्न भइलन है गरीब आदमी। सूरज शर्मा कहला कि प्रधान जी तो हमर बेटावा से बात कैसे हुई। कहला कि मोबाइल नंबर अपन लिखल है। प्रधान जी अपना मोबाइल से वो लड़का के मोबाइल पर फोन कैलन है, बात होखे लगल। माई बाप का प्रणाम कैलस, कलस के बाबूजी बहनिया का का हाल बा, सुमनी का का हाल बा। इतना भैया लोग बिरहा सुनत रहो। एक गरीब बाप अपने बेटे से रो रहा है और कह रहा है कि सोनू सरोज, हे बाबू तू बहनिया का समाचार पूछता रहे ना। तोरा बहनिया का शादी 7 मार्च के हम रखले बनी रे। तोर बहनिया जवान हो गई बिया। गौवा के लोगवन के अपन बहन बेटी अपन इज्जत, गांव के इज्जत जब बुझाई ले तो केहू 100 रुपया, केहू 200, केहू 500, केहू 1000 रुपया दे के तोरे बहन का शादी लोग तय के ले बा। 7 मार्च के शादी। अरे बेटवा तोर मन करी तब बहन के शादी में आइए, ना मन करिए लाल तो मत, यह कृपा तो हार न। कलश के बाबूजी तू चिंता मत कर, ढेर पहले तना, लेकिन हम वादा करत ही बहन का शादी के दिन बाबूजी हम घरे आई। आज जितना गांव का लोग तो के चंदा दिले है, सबकर हम चंदा वापस कर दे। अब बहन का जब विदाई हो जाई तो ए बाबूजी तोह के अब माई के हम लेके दोनों जना के फरीदाबाद आ जाई। माई बाप के बतियोला समझा के फोन रखाइल।
अब धीरे धीरे ओकरे बहन के बियाह के दिन सामने आए। वाह एक दिन आंख में आंसू ले ले सोनुआ अपने सेठ सेठाइन धर्म के माई बाबू से फरीदाबाद में जहां रहता वो लोग से कलश की माई हो हम घरे जाए। काहे रे काहे घर जीवा माई हम दोनों से झूठ बोले रहने के हमार केहू माई बाबू नहीं के। हमार घर बिहार झारखंड के बॉर्डर पर पड़ेला। हम सोनौली गांव के रहे वाला ही। ए माई बिना महतारी बाप के मिलन से कोनो बेटा बेटी का जन्म ना होला। हमार माई बाड़ी हमार बाबू बड़ा हमार बहिनी जो ना बहनिया के शादी पर 7 मार्च के हम घरे जाई। बिरहा सुने वाला पंच लोग सेठ जी से सेठाइन कली है। सेठ जी अपना बेटवा धर्म के बेटवा सोनू से बतियाओ तरह कहलक बाबू जो जैसे तोर बहिन वैसे हमार धर्म का बेटी। वाह वाह ले ही मदद में ले ले रुपया पैसा जो शौक से अपने बहन के बियाह करी है। आ बियाह कैला के बाद में अपना माई बाबू के लेके यही चली है। वो आदेश दे दलन तो भैल के बाबू बिरहा में टेरी के भाव लगल। हर मिठाई ए भैया मिठाई ना ब्रह्मा का लेखन किस्मत करम में जकरे लिखल बा दुखदाई। किस्मत करम में जकरे लिखल बा दुखदाई तो मिठाई ना ब्रह्मा का लेखनी। आज ओकरे बहन का बियाह का दिन सामने आवत बा। 7 मार्च के शादी है। 5 मार्च के दिन फरीदाबाद से ट्रेन पकड़े वाला बा। धर्म का बाप धर्म का माई सेठ सेठाइन अपने बेटवा के लेके स्टेशन पर अलन है। ओकरे बहन के शादी में दान दहेज में का दिलन है। विदेशिया का भाव लगल। तो छोड़ ले फरीदाबाद ये बाबू सोनू जबू सहरिया के अरे रुपया नगद कुछ ड्राफले खा जनवा। अपने बेटवा के सेठ सेठाइन 1 लाख रुपया का चेक 63,000 रुपया फुटकर में ओकरे बहन के तन का साड़ी या गहना दे के आ ट्रेन में बैठौलन है। गाड़ी में बैठल बसोनू है ना भैया लोग बैठल। वो प्रदेश क्या है? प्रदेश ट्रेन है। जहाँ रहे वो प्रदेश ना हो तो वो घर हो। वो जो धर्म के केहू भाई मिल जाई धर्म के केहू माई मिल जाई धर्म के केहू बाप मिल जाई। लेकिन प्रदेश अगर कुछ है तो ट्रेन है। ट्रेन में न किसी को आप कुछ दीजिए और न ट्रेन में किसी से कुछ लीजिए। सजग से जाएंगे सकुशल पहुंच जाएंगे। किसी का दिया हुआ चीज कुछ खा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। गाड़ी 5 मार्च के धैले है। धीरे धीरे 5 मार्च बीत गई। 6 मार्च का शाम का समय हो गई बा। घड़ी में 6 बजे था शाम का बेला का समय बा। गाड़ी सासाराम स्टेशन पहुंचने वाली है। तब तक उस ट्रेन में 4 अज्ञात युवक वो भाई देखा था कि अकेल थोड़ा सजग से पकड़ने ना पाए। अनाउंस कर रहा है कि गायिका साहब चली है। लसराओ मती बहारा मती बुची। हाँ अरे नहीं सर अभी तो ढुका रहे हैं आपको। रुकिए असली कांड में
कांड में ध्यान यार, तुम यार मास्टर क्या बलिया के वीर हो यार। बाबू 4 अज्ञात युवक उस ट्रेन में चढ़े। सोनुआ बैठल बा, एक एगो चश्मा लगल चलता सीमा जी के जन कुल पहले बड़ ना होके लगा ले बस मैं लौके लगी कपड़वा हट ही जाई। बे मर्दवा हम बतिया बताओ तुम समझ पा जाना। तो चश्मा लगाया है उसमें का एक चोर, चारों चोर है और चश्मे में वह देख रहा है कि इस लड़के के पास क्या क्या चीज है। वही लड़का के लगे उचारो गिलन से कल से भैया कहाँ जाए के बाद तो हजारीबाग उतरब, हजारीबाग से उतर के सोनौली गांव जाई। अरे महाराज तो बगलिए वाला गांव में तो हमनों को घर हमनों को उदास रहने के 4 जन बानी जा। अब हम लोग 5 आदमी हो गए, 5 पांडव हो गए। किसी भी युद्ध को हम जीत जाएंगे। ए फनवा तनी चाय मंगाओ तो चाय मंगोलो सर। बिरहा सुने वाला भेज देखा ट्रेन में धोखा चाय मंगोलन सब करे। चाय के गिलास में ये 4 गोला जहर मिला देने से वह गरीब का बेटा, वह अभागा बेटा उस चाय को पी लिया प्यार में। और चाय जब पियलस ओके धीरे धीरे नशा भइल तो भइल का बाबू तब पीछा कैले डाकू भारी। अरे वही ट्रेन वही में चढ़ी गईल। अरे गरिया में लिखल आया लहरा रे पारा जहर तो पी लिया वो बेटा, लेकिन जहर पी करके बाबू उस सीट पर सोया का सोया ही रह गया। 7 मार्च का दिन सामने आ गया है। उसका पैसा रुपया गहना साड़ी अटैची जो भी सामान था ये चारों लेकर के भाग गए। 7 मार्च का दिन सामने बा। घरवा बूढ़ा बूढ़ी होकर माई बाबू जन असली माई बाबू बाड़न सोचतन कि आज तो बेटी के बारात आई, अजुए हमनी का बेटा भी आवे कहले बा। बूढ़ाऊ अपना बुढ़िया से कहता रन कि देखबू हो हमर मन करता ना कि हम चल जेती सोनौली हजारीबाग स्टेशनवा पर। बुढ़िया कल का जइब चिन्हब 11 साल हो गई। ओकर चेहरा मोहरा लंबाई चौड़ाई बदल गई हुई। कल कि हम ना चिन्ह पाई, हमार बेटा हमके जरूर चिन्ह जाई कि ये हमार बाबूजी हुआ। हम जाइब रे पगली, हम जाइब। आज गरीब आदमी लाठी के सहारे अपने बेटा से मिलने के लिए बिरहा सुनने वाले भैया बाबू स्टेशन के ओर चले हैं। तो बड़ा सुंदर एक तर्ज बा मास्टर। तर्ज से सुंदर भाव हो। तो सोचे सूरज आई है आज। अरे हमारो लाला नवा हो नया नवा बरसी। जो है बाबू जाके इष्ट सानवा और 100 रुपया पुरस्कार प्रमोद रेडियो वीर अहिर
भैया की ओर से स्वागत कल गई। मालिक सरस्वती मैया का आशीर्वाद बा। चैनल भैया का 1 नंबर में आज चलत बा। प्रमोद रेडियो भी रही। सादर प्रणाम बा मालिक, आपके चैनल को बरकरार रखे। विराह से ध्यान नहीं हटाएंगे बाबूजी। आज वह गरीब बाप स्टेशन पर जा करके अपने बेटे को खोज रहा है। लोगन से पूछा तड़न भैया हो जौन फरीदाबाद से ट्रेनवा आवेले वो आके चल गिल बे हो भैया कि अब ही टाइम है। लोग बतौल कि चाचा वो ट्रेन का टाइम तो यहाँ 12 बजे दिन में रहल हो, लेकिन 12 बजे ना आके वो ट्रेन 5 बजे शाम को आई। गाड़ी 5-6 घंटा लेट पिया। हमनों को वही ट्रेन के इंतजार करत नहीं जा। हमरो के हुआ वेल बा, वो कतन हमरो के हुआ वेल बा। आखिरे बाबू आज वह गरीब आदमी सोच रहा है का करी। घरवा हमारा बेटी के बारात आवे के बाद घरे जाई कि बेटवा के लेके जाई। हे मन हम रुक जाई बबुआ के लेके जाई। रुक गईलन ह। 5 बजल बा, शाम का टाइम भइल बा। भइल का बाबू अरे गड़िया रुकाला देख गड़िया रुकाला देख भीड़ तौन छानवा दुख में रोवे धरती और गगनवा हो नयनवा बरिस। ए बाबू गाड़ी तो समय से 5 बजे शाम को आ गई। 5 मिनट के अंदर पूरा ट्रेन के लोग जेके उतरे के बाद उतर गई, लेकिन वह गरीब आदमी सूरज शर्मा उस ट्रेन के आगे से पीछे तक दौड़ता रह गया। लेकिन उस गरीब बाप को कोई बाप कहकर बुलाने वाला नहीं मिला। परेशान हुआ, रोताड़ा ए भैया। लेकिन बाप कह के बोलावे केहू ना मिलल हो। और जब नहीं मिलल उदास हो के सोचल कि अब घरे चली। जना था हमार बबुआ दूसरा दरवाजा से केनू से उतर के चल गेल घरे। हमू चलब घरे। अपन सोटा उठौलन है। आ जाए जब लगलन तो देखल कि पीछे वाली बोगी के ओर से एक जवान बेटे की लाश को रेलवे सुरक्षा कर्मी के लोग ट्रेन से नीचे उतार रहे हैं। पुलिस के जवान, रेलवे पुलिस जब लाश को उतरलन है ओकरे पाकिट से डायरी खिंचलन है। उस डायरी में लिखा है सरोज शर्मा उर्फ सोनू शर्मा, सन ऑफ सूरज शर्मा, ग्राम सोनौली बिहार। इतने तो बतिया पुलिस वाला पढ़लन हो बाबू। मूर्छा खा करके वह गरीब आदमी सूरज शर्मा इता हमार लाल इता हमार बेटा सरोज हो। पुलिस का जवान कलन की चचा यह रोने का जगह नहीं है, क्यों रो रहे हो? कलन के साहब ये बबुआ हमार बेटा 11 साल के बाद घरे आवत है साहब। आज हमारा बेटी को बारात आवेली हो साहब। हमारा बेटी के बारात में हमारा बेटा आया हो तो अपन बहन का बियाह करे बदे हो साहब। हमार बचवा परसों हमनी के लेके फिर फरीदाबाद चल गई रही। आज हमारे बेटी का बारात बियाह कैसे हुई हो साहब? पुलिस के जवान समझौना चाचा तुम घर जाओ, तुम्हारे बेटे की लाश को हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। सूरज शर्मा लाठी के सहारे घरे की ओर चलन है। लाश का पोस्टमार्टम हुआ करने के बाद पुलिस के जवान
जीप में उस लाश को लाद करके और लेकर के घर के ओर जब चले हैं, घड़ी में 9 बजे था, रात का समय हो। गरीब आदमी सूरज शर्मा घरे ना ही पहुंचल हुवन, लसिया के लेके पुलिस वाले जात हुवन। जब एक गाड़ी का लाइट जब दरवाजे की ओर पड़ल है, भैया भैया 2 मिनट भी रहा गुड्डू भैया, जब गाड़ी का लाइट दरवाजे की ओर पहुंचल तो गांव के लोग सोचतन के भैया ई लागत है ना कि बारात आ गई। वही में क्या होगा कि बारात रहित न तो 2 4 5 10 गो गाड़ी रहती सब, ई एगो गाड़ी आवती है, एकर मतलब कि लेट भइला के कारण ई सूरज का लइकवा रिजर्व गाड़ी के आवता। सब लोग दौड़ के वही गाड़ी के लगे, लाइट के लगे जात हो। सबसे आगे आगे बुढ़िया माई जाती है, वो सरोज बेटा का माई, जोन माई अपने अचरवा में अछत ले ले है कि जब हमार दामाद हमारा दुआरे पर आई हो तो अछत मारा। वो माई दौड़त जब वही जीप के लगे गई, एक पुलिस का जवान गाड़ी से उतारा और बुढ़िया माँ से पूछ रहा है कि माई सूरज शर्मा का घर किधर है? ये तने तो फौजी पुलिस पूछलस, पुलिस का जवान। बुढ़िया माई वही पुलिस के जवान के भरा कवारी धैलस, बाबू हमार सरोज, अरे तू इतना बड़ हो गई रे, तू कैसन कपड़ा पहले बड़े रे बेटा, तू तब पुलिस लागत रे बेटा। बेटा हम तो माई है, तू अपनी बाबू के घर का पता पूछता रहा। पुलिस के जवान के आंख से झरझर झरझर आंसू की धार बहने लगी। पुलिस का जवान भी किसान का बेटा होना। आज वह पुलिस रो रहा है और बुढ़िया माई से कलश की माई हो, हम तुम्हार बेटा सरोज ना ही, हमें को पुलिस का जवान नहीं, तू अपने बेटवा के देखबू, तुम्हार बेटवा हमारे जीपिया में सुतल हुआ। लाश के जब देखौले सब पुलिस वाला, वह माँ छाती पीट कर रो रही है, हमारे बिरहा का आखिरी तर्जबा। अनिरुद्ध भाई जब बिरहा का भाव बढ़िया होला तो तर्ज का कोनो मतलब ना होला, ये हमारा सोच हो। अजमाई अपने बेटा के लाश के जब देखल तो भाव बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखल न, अरे लसिया देखती माई, अरे गिरली धरतिया, अरे मची गई भारी हाहाकार हो। माई रोत बिया, अरे कोयली सहन नाही बेटा के मरनवा, अरे कोयली सहन नाही बेटा के मरना, कोयली सहन नाही बेटा के मरना, माई छोड़ी चली संसार हो। आज वो माँ अपने बेटे की लाश पर गिर करके रो रही है, भगवान ये कौन दिन देखोलम मालिक, की कौन दिन देखोलम मालिक, हम कैसे जिए प्रभु। माँ रो रही है और वह माँ अपने बेटे की लाश पर गिर करके अपने आप को रोक नहीं पाई। उस माँ का हार्ट अटैक हुआ और वह माँ भी उस दुनिया को छोड़कर चल बसी। बिरहा सुनने वाला भैया लोग, अब ले तो एगो लाश रह लिया,
अबे गौरी लाश हो गई। आहा जिनके दरवाजे पर दो दो लाश, आखिर उस बेटी की शादी कैसे होगी? गांव का प्रधान जी सब लोगन के इकट्ठा कैलन, कहला कि सुना लो, अगर आज गुड्डू भैया, अगर आज प्रधान जी कहते हैं कि अगर आज इस बेटी की शादी हम गांव के सभी लोग मिलकर नहीं कर देते हैं तो फिर इस सुमनी की शादी से, इस सुमनी बेटी की शादी कभी नहीं हो सकती। लोग इसे अकलंकनी, कुलक्षणी, कुलबोरनी कह सकते हैं। आय हाय हाय हाय। गांव के लोगन के कहलो कि भैया ये दोनों लाश के छुपावा लो, बारात आवे के टाइम हो गई बा, आज बारात आ जाई, सुमनी के बियाह कह देबे के सुमनी के विदाई हो जाई तो सवेरे दोनों लाश का दाह संस्कार होई। उहे गांव के लोग कैलन ह। भइल का बिरहा में अल्लाह का भाव लगल। तो घरवई में लाश जकर माई पीर ना कहो भैया, गौआ का लोग लिहलन पति रे छिपा, अरे शशिकांत मंगियई में भरलन से नुरावा बाबू, रोवली सुमन बाबू खूब पिलखा, अरे कहली सुमन हम अभागी दुनिया में बन, भाई और माई के कैली सदी में खा, द्वार पर बारात आई, गांव के लोग बेकायदे सेवा सत्कार कैलन है। जौने समय सिंदूरदान के समय आयल, सुमन जार बेजार रोवत थे, नौनिया गांव के लोग सब समझावत बेटी एकदम चुप हो जो, रो देवी जान जैसे रे बिटिया तो सदिया ना हो पाई रे बेटी, करेजा पर पत्थर रख के संतोष करत बा सुमन। आखिर शशिकांत दुल्हा उस सुमन की मांग को सजा दिया, शादी हो गई। बड़ी सुंदर नाच बारात में होत बा। तो जैसे आप लोग बैठल हैं बिरहा सुनत है, ऐसे ही लोग बैठल वो नाच देखत हुवन। एगो दूसरा गांव का लड़का, जैसे मान लो कोनो डुमा डाण का लड़का बा, कोनो ये मझुमा का लड़का बा, ऐसे लड़का रहलन सा, वही में दूसरा गांव का लड़का एगो नाच देखा था, तो एक गांव वाला कहता कि देखबे भाईवा नाच तो बड़ी सुघर ले बड़ा सा, लेकिन जान तड़े ई जौना लड़किया का बियाह भइल ह, ये इतना खराब बिया न, एकर किस्मत इतना खराब बा कि एकर भाई एकर माई दोनों मर गए बड़ा सा। आ दोनों के हमनी के छुपा के गांव के लोग आई बियाह कैली है जा, उ त आपस में बतिया बताड़न सा। लेकिन लोग भोजपुरी में कहावत कहेला कि देवलियों को कान होले बिया, कोनो बरती हवा सुन गई, बजाई के दुल्हवा से कह दिलस, दुल्हवा तमतमा के खड़ा हो गई, दौड़ल अपने बाप के लगे गई। बाबूजी जौना लड़की से हमार बियाह भइल हो, कदापू हमारे घरे ना जा सकेले। कहला काहे बेटा? आ तो ऐसे ना जा सकेले, ये साला छिपा के बियाह कैलन ह सा, एकर भाई एकर माई दोनों मरल बड़न सा, लसिया दोनों घर में छिपा के हमर बियाह कैलन सा। बाबूजी हम एक लेके ना जाई। तो देख लोग भैया, अगर बारात में धोती वाला आदमी ना जा सरीनाथ भैया ना, तो जींसा वाला तो लिपस्टिक के चक्कर में पीटा पीटी कर दिया सो। तब बूढ़ऊ दादा दुल्हा का बाप सोचलन हो, कहल कि बेटा ठीक बा, हई तोहार हम बाप, तो के पैदा कैले बनी, पढ़ौले लिखोले बनी। अच्छा ये बताओ तोहार बियाह
ओकरा माई से भई रहल कि भाई से भई रहल तोहर बियाहवा तो जौना लड़की से सुमनी से भइल उ जियत या न हाँ तो हाँ तो जियत या ए बेटा जौने समय 7 फेरा खा के मड़वा में वाह अग्नि के साक्षी मान के तू क्रिया खैल हाँ हाँ ओकरे मांग में सिंदूर डल वही समय उ तोहार अर्धांगिनी हो गई वाह वाह ना तोहरा आधा अंक का मालिक हो गए बेटा ऐसा मत कह कि उ ना जाई जाई उ बेटी हमार पतो है उ जाई हमारा घरे वाह तोहर बाप है हम तो से निवेदन कर देनी बेटा छोड़ी देव हे मझधार में छोड़ब मांग में सिंदूर डाल के छोड़ब हाय 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 बहुत पाप का भागी उखबे रे बेटा दुल्हावा सोचलस कि बाबूजी सही है कहता रहन तो लइकवा कहलस कि बाबूजी ठीक बाटे जब हमार आधा अंक मालिक हो गई तो ओकर शरीरिया अछूत हो गई ओकर माई आ भाई मरल हुआ तो हमरो तो शरीरिया अछूत भइल तो काम कर बाबूजी तू बारात लेके अब घरे जा अहम के ही जे छोड़ दो ताकि हे अपने अजूरी से अपने सास अपने सार के लाश पर कम से कम 5-5 अजूरी हम जल तो दे दे अरे वाह बारात वापस आ गई शशिकांत दुल्हा ससुराल में रुक गया गांव वालों के सहयोग के साथ दोनों लाश का दाह संस्कार करने के लिए लोग श्मशान घाट गए आज बाबूजी बुढ़िया के मुंह से अग्निदान देवे में तनको नहीं चिकला लेकिन जोने बाप के कही लाठी जोने बाप के कही चिराग लोग बेटा पैदा करेला कि हमरे बुढ़ौती में लाठी का सहारा बनी वीरेंद्र भैया आज उस बाप की लाठी बुढ़ौती में टूटी है और वो बाप अपने बेटे से अपने बेटे के मुख अग्नि कैसे देगा बाबू विराज सुनने वाले भैया बाबू पागल का भेष में हुआ कहलक ना भैया ही हमसे ना हो सकला कि हम जोने बेटा के पलली पसली 11 साल के बाद हमारे बेटा हमरे सामने आई हम कैसे अपने बेटा के मुंह से अग्निदान दई अपन चो गांव के लोग समझौलन कि सूरज ई माया का नगर यहाँ केहू का केहू नहीं के बाबू अग्निदान कर जब ले जियत रहल तो आ रहल मर गेलू पराया हो गई हाय हाय गांव के लोगन के समझौला के बाद में आके सूरज शर्मा अपने बेटवा के जवान बेटवा के मुंह से अग्निदान तो दे देलन हाँ हाँ लेकिन जब दोनों लाश जरल है इतना भैया लोग बैठल हुआ जे भाई परवाह में दार संस्कार में गई हुई जो समय केहू का लाश जब जरेले और जब लोग जब बैठ के ध्यान से देखेला वो लाश के तो यह बुझाला कि दुनिया में कुछ नहीं खे कुछ नहीं खे लेकिन जोने समय लोग लसिया जरा के आ जब घूमेला तो लोग के लगला कि घरवा गैया भैंसिया खैले नहीं की सब आज सूरज शर्मा अपने बेटवा के लाश के जरवा के बुढ़िया के लाश के जरवा के घरे अइलन ह हमरे बेटवा के बीत जाई तो हमारे बेटी भी ससुरा चल जाते है प्रभु हम के करे सहारे जियब हो प्रभु हम के करे सहारे जियब ये बात सोचत सोचत हो भैया सूरज शर्मा का भी हार्ट अटैक हो गया हाय 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 वह गरीब आदमी भी छोड़ दिया इस दुनिया को भोर भइल बा शशिकांत दुल्हा अपने दुल्हन सुमनी के जगौलन कि जा बाबूजी के जगा दो सुमनी जब जगावे आयल तो बाबूजी का शरीर काठ जैसे भइल है चिल्ला के हौसला के बाद रोवे लगल इतना बहादुरी का काम वो ससुराल में किया शशिकांत दुल्हा लेकिन भगवान ओकरा संगे ओके दुल्हन के ओकरी दुल्हन के कौना रूप में लगौलन ह खड़ी के भाव लगल अरे त दुख में दुख
मिलल सुमन का फाटल छतिया अब बेटी कैली अस्पतालवा हो पागल मतिया दुख में दुख मिलल सुमन को फाटल छतिया बेटी गईली अस्पतालवा हो पागल मतिया पागल हो गई। शशिकांत दुल्हा भी डराए लगल का करी तो पागल हो गई। तले मुखिया जी दौड़ल अलन है कहला कि दामाद जी अगर एह पीरियड में एह पोजीशन में सुमनी के छोड़ देबा बाबू ना तो पागल होके गली गली घूमे लगी। जितना रुपया लगी हम लगाई बस तू हमारे बेटी हमारे धर्म के बेटी के साथ दो संगे संगे रह। प्रधान जी मुखिया जी रांची हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करोलन है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को खबर मिली फोन करती हैं रांची हॉस्पिटल में उस बेटी का इलाज अच्छे ढंग से होना चाहिए क्योंकि भगवान ने उसके साथ जो नाइंसाफी किया है शायद किसी बेटी के साथ नहीं किया होगा। दवाई उपचार होता यहाँ का बात नहीं है छोड़ो। अबू हवा से फरीदाबाद का धर्म का माई बाबू सेठ सेठाइन के जब खबर मिलल कि बेटा अपने माई के संग मर के स्वर्गलोक गई तो माई बाबू फरीदाबाद से अलन सोनवली भइल का पहुंचल फरीदाबाद। आज जबकि समाचार हो सुन के सुंदर सेठ अलन गौआ जवार हो। अरे इंटर कॉलेज बनवई पे दे के थतिया बेटी गईली अस्पतालवा वो पागल मतिया। सेठ जी अलन ह शोक व्यतीत कैलन ह आ गाँव वालों से कहल के हे पंच लोग उ लइका तो अपना माई बाबू के संगे मरी के स्वर्गलोक गई लेकिन हमनी के बाझ बाझे सोचली जाके वही लइका पर अपन जिंदगी बिता ले जाए लेकिन भगवान के मंजूर ना रहल बेटा हमनी के संग छोड़ देलस। और श्री राजेश यादव जी 51 पुरस्कार। चलो मैं सादर प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम। लेकिन हाँ हम भी एक काम करेंगे ताकि जब तक ईंट पर ईंट खड़ी रहेगी मेरे बेटे का नाम उस दीवार पर लिखा रहेगा। मैं अपने बेटे के नाम से विद्यालय बनवाऊंगा। विद्यालय बने लगल। विद्यालय के नाम का पड़ल कि सुंदर सरोज सोनू नामवा लिखाइल काम बाटे जारी अखबार बतलाई। आखिरी लाइन में कवि की कलम उस मालिक से संकेत करती है ऐ मालिक यहां जन्म दे देना गरीबी भी चाहे अमीरी भी दे देना लेकिन गरीबी दे करके और किसी इंसान के साथ ऐ भगवान ऐसा नाइंसाफी मत करना। आखिर लाइन में बड़ी लाजवाब बात कवि ने दिया है बिरहा में। अरे ईश्वर केहू के जनी ऐसन करिहा गतिया तब बेटी गईली अस्पतालवा वो पागल मतिया। हाँ।
स्कूल का काम प्रगति पर है और वह बेटी रांची हॉस्पिटल में अच्छी हो गई और अपने साजन के साथ ससुराल चली गई। विवाह समाप्त भइल। जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन कील हरे फुलवारी गंगा सागर सुबास मितवा रामनाथ की तैयारी मिटाई ना ब्रह्मा के लेखनी यादव राम केवल के साथ केहू न जाई मिटाई ना ब्रह्मा के